श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 2024 यानी शनिवार के दिन पौष महीने की प्रदोष तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन शंकर भगवान जी की पूजा की जाती है और इसी दिन किया गया 2 दीपक और लौंग वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में ये उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक और लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 28 दिसंबर 2024 शनिवार प्रदोष के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार प्रदोष के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितर दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस शनिवार प्रदोष व्रत के दिन आपको इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस दीपक वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 28 दिसंबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन प्रदोष तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपये खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए,
इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ डीएच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। चलो अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए। ठीक है, देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वो कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है, कोई भी देशी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं हैं वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है, खासकर शनिवार के दिन। तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए, और पीपल की जड़ में आपको ये उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है
वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं, उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोलबाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं, उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो दीपक है, पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो पहली लौंग है, इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक, मैं आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में ये लौंग आपको डाल देनी है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय की शर कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, तो ये उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी न हो, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत है वो बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में, आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन ये उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए, आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है होगी। अब देखो, ये जो चौमुखी दीपक है, आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, ये जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का वहां पर 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर यह जो चौमुखी दीपक है, आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम सबसे अंत में जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब सिर्फ ये दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि शनिवार के दिन पर आप ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो ये शहद लेकर के गए हैं, इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो ओम है, आपको अपने सीधे हाथ की चिटी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली, उसी से बनाना है। और इसके बाद जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इस जल को आपको उसी पत्र में थोड़ा सा जल लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि है महादेव, मैं इस जल को
औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूं। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है। उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसका सभी रोग और बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 महा उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। अगर आपको उपाय को लेकर कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को लेकर कोई भी गलती ना करे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कर दें। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें बस एक डाल देना है। इतना यदि आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का ना वो महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ, आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज लौंग से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए और ये उपाय आपको करना है। शनिवार की रात को आपको क्या क्या लेना है, तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख है और एक लोटे जल में लेकर कि इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का बांस था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी।